नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। ईवीएम में कैद हुई भावी सांसदों और पार्टियों की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा, जब मतगणना होगी। लेकिन राजस्थान के फड़ौदी सट्टा बाजार में बढ़ते और घटते भाव अक्सर सरकारों के बनने और गिरने के संकेत देती आई है। ईवीएम में कैद वोटों के परिणाम किसके हक में आएंगे, आकलन शुरू हो गया है। लेकिन चुनावों के बाद के अक्सर चर्चा में रहने वाले फड़ौदी सट्टा बाजार पर एक बार सबकी निगाह टिकी हुई है। लोकसभा के लिए 7 चरणों में मतदान होने, 4 जून को फैसले आने, लेकिन कयासों और अटकलों के बाजार गर्म है। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? लोकसभा चुनाव के दौरान राजस्थान की जनता का मूड क्या था? जनता ने किसे अपना वोट दिया है, तलाशने के लिए सबकी निगाह फड़ौदी सट्टा बाजार की ओर है। वही बात करें राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान हुए, जबकि 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुए हैं। करोड़ों रुपए के फड़ौदी सट्टा बाजार का नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। कहा जाता है कि यहाँ रोजाना अघोषित तौर पर करोड़ों का सट्टा लगता है। फड़ौदी सट्टा बाजार का गणित उल्टा है। चुनाव में जिस प्रत्याशी का भाव कम निकल रहा है, ऐसे प्रत्याशी के जीत की संभावनाएं अधिक होती हैं। जिनके भाव ही नहीं निकल रहे हैं, मतलब उनके हार की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आईपीएल कौन जीतेगा? T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024 में किसकी जीत होगी? अमेरिका के चुनाव में क्या होगा? लगभग हार जीत को लेकर अगर कहीं का सट्टा सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है तो वह फड़ौदी बाजार का है। दिलचस्प ये जानना है कि सटोरिये अनुमान कैसे लगाते हैं। फड़ौदी सट्टा बाजार अनुमान का खेल है। जनता के मन में क्या है, यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि ये सटोरिये अनुमान कैसे लगाते हैं और किस जानकारी पर काम करते हैं। इस बाजार के लोगों के दावे हैं कि ये अखबार पढ़ते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, नेताओं की सभाओं में भीड़ देखते हैं, लोगों से बात करते हैं और वोटिंग प्रतिशत देखते हैं। फड़ौदी सट्टा बाजार का गणित पूरा उल्टा है। चुनाव में जिस प्रत्याशी का फड़ौदी सट्टा बाजार भाव कम निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रत्याशी कमज़ोर है। कम भाव वाले प्रत्याशी की जीत की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो वहीं मुंबई शेयर मार्केट में भी फड़ौदी सट्टा बाजार की पकड़, कहा जाता है कि फड़ौदी सट्टा बाजार पर देश की हर मार्केट की नज़र रहती है। मुंबई शेयर मार्केट में भी फड़ौदी वालों की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। बताया जाता है कि यहाँ के करीब 300 लोग वहाँ पर काम करते हैं। फड़ौदी शहर के बारे में देश के दूसरे हिस्सों में शायद ही कोई ज़्यादा जानता हो, लेकिन इसके सट्टे बाजार की चर्चा बेहद ही गर्म रहती है। फड़ौदी के इस बाजार में सबको अपने विचार रखने का हक है। कहा जाता है कि गली गली घर घर सट्टा लगता है। किसी ने जूता फेंका तो उल्टा गिरेगा, सीधा इस पर भी सट्टा लग जाता है। कर्नाटक चुनाव सटीक रहे थे फड़ौदी सट्टा बाजार के नतीजों में। हाल ही में यहाँ के कई आकलन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछले साल कर्नाटक में चुनाव हुए थे। फड़ौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 137 और बीजेपी को 55 सीटें दी थी। नतीजों में कांग्रेस को 135 और बीजेपी को 66 सीटें मिली थी। इससे पहले 2022 में हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर के बीच कांग्रेस की जीत बताई गई थी। जानकारों का कहना है कि फड़ौदी सट्टा बाजार में पारंपरिक रूप से करीब 500 साल से सट्टा खेला जा रहा है। हालांकि फड़ौदी शहर सट्टा बाजार के साथ साथ नमक के नगरी से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान के लोगों में फड़ौदी के 500 साल से सट्टा खेला जा रहा है। सट्टा राजस्थान के जोधपुर में स्थित फड़ौदी सट्टा बाजार में पिछले 500 सालों से खेला जा रहा है। फड़ौदी सट्टा बाजार की तरह ही बीकानेर और शेखावाटी में कुछ इसी तरह का सट्टा लगाया जाता है। फड़ौदी में गर्मियों के दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है।